चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी आज सेनेट के अंदर लाजवाब हो गए और सुहेल आफरीदी को एक एसएचओ ने आज कैसे रोका। और सुहेल आफरीदी को जब एक कॉल आई तो उस कॉल के बाद उनका रद्द अमल क्या था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला आज क्यों सुप्रीम कोर्ट से चले गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अमजद चौधरी हूं। जनाब वाली, आज का दिन बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट के साथ था और आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जब बहस चल रही थी, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आज आईनी तरमीम के हवाले से जब बहस चल रही थी तो वहां पे सैयद यूसुफ रजा गिलानी आज लाजवाब हो गए। और ये लाजवाब हुए सेनेटर हुमायूं खान के आर्गुमेंट्स के साथ। जब उन्होंने दलाइल वहां पे दिए, जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो सैयद यूसुफ रजा गिलानी उनके सवालात का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने वजाहत करने की कोशिश की लेकिन वजाहत नहीं कर पाए और आज सेनेट के अंदर उन्हें लाजवाब होना पड़ा। सेनेटर हुमायूं खान, उन्होंने कहा कि कस्टोडियन ऑफ हाउस की हैसियत से आपने दुरुस्त नहीं किया, आपने हॉर्स ट्रेडिंग उसको आपने आज बढ़ावा देने की कोशिश की गुज़िश्ता रोज। और इसी के हवाले से सेनेटर हुमायूं खान गुफ्तगू कर रहे थे और उनका इशारा उस तरफ था जब सैफुल्ला अबड़ो तहरीक इंसाफ के सेनेटर, उन्होंने वोट दिया आईनी तरमीम के हक में और वोट देने के बाद फिर उन्होंने जो खिताब किया उसके आखिर में उन्होंने सेनेट की रुकनीत से मुस्ताफी होने का ऐलान किया। तो सैयद यूसुफ रजा गिलानी, जिन्होंने उस वक्त कमेंट्स किया, जिन्होंने उस वक्त तबसरा किया था और ये कहा था कि हम आपको दोबारा सेनेट के अंदर ले आएंगे, सेनेटर हुमायूं खान ने उसी की तरफ इशारा किया और यूसुफ रजा गिलानी आज वहां पे लाजवाब हो गए। उनसे जवाब नहीं बन पड़ा, इधर उधर देखते रहे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था इस वक्त। आज अडियाला जेल के बाहर भी बड़ी गहमा गहमी रही। अडियाला जेल में आज सुहेल आफरीदी छठी बार पहुंचे थे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से मिलना चाहते थे लेकिन आज एक एसएचओ ने उन्हें रोक दिया और एसएचओ ने सुहेल खान आफरीदी को आगे नहीं जाने दिया, बल्कि उन्हें कहा कि आपके पास कोर्ट के आर्डर है, इसके मर्जी के आर्डर है, आप नहीं जा सकते, इससे आगे आपके लिए रास्ते बंद हैं। आप इमरान खान से आज मुलाकात नहीं कर सकते, आप जो मर्जी परमिशन लेके आए, आप जिस मर्जी अदालत के अहकामात लेके आए हैं, आपकी मुलाकात नहीं कराई जा सकती। और एक अजीब सा एक सीन था कि जब एक तरफ एक एसएचओ था जो ग्रेड 17 का भी नहीं होता और एक एसएचओ था एक तरफ, और दूसरी तरफ एक 4.5 करोड़ अवाम का एक नुमाइंदा खड़ा था जिसे आईनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, आईनी ओहदा है और वजीर आला का अहम तरीन कलमदान है, उनके पास वजारत आला है और पूरे सूबे को रिप्रेजेंट करते हैं। वो इतने बेबस खड़े थे कि एक एसएचओ उन्हें कह रहा था कि आप आगे नहीं जा सकते हैं, आपकी मुलाकात नहीं हो सकती है। और सूबे का वजीर आला उस वक्त बेबसी की तस्वीर बना हुआ था और वो उस लाइन से आगे नहीं जा सकता था कि जो लाइन वहां पे ड्रॉ कर दी गई थी। तो बहरहाल बड़ा अजीब किस्म का ये एक मंजर था। ताहम इसी सीन के दौरान के जब ये सारी चल रही थी, वहां पे मामला चल रहे थे एसएचओ का और सुहेल खान आफरीदी का, उन्हें एक कॉल मौसूल हुई और इस कॉल के बाद उनके तेवर वहां पे बदल गए। ये कॉल इस तरह थी कि अमन जिरगे जिसका इनेकाद किया गया था केपीके में, और इस अमन जिरगे में तकरीबन एक जबरदस्त किस्म का कंसेंसस देखने के लिए आया। हुकूमत और अपोजिशन की जमातों, गवर्नर, दीगर जो अमायदीन है, स्टेक होल्डर्स है केपीके के, और एक मुतफिका वहां पे जो करारदादें मंजूर हुई हैं उस अमन जिरगे में। और ये बड़ा एक जबरदस्त इनिशिएटिव था कि यहाँ पे एक मुकम्मल कंसेंसस था, यानी अपोजिशन की जमातों के अंदर और हुकूमत की जमात तहरीक इंसाफ, इनके दरमियान वहां पे था। तो इसको सबूताज करने की आज कोशिश की गई और उसके हवाले से कॉल मौसूल हुई थी कि अमन जिरगा में जिन दो अफराद ने, अहम तरीन अफराद ने वहां पे शिरकत की थी और ये मेहमान थे केपीके गवर्नमेंट के, क्योंकि केपीके गवर्नमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था अमन जिरगे को। तो उन दो मेहमानों को जो वहां पे आए थे उनको उठा लिया गया है, जिसकी वजह से सुहेल आफरीदी ने एहतजाज भी किया और उन्होंने साथ एक वार्न भी किया कि इसका रद्द अमल बहुत ज्यादा शदीद आएगा, क्योंकि पख्तून रिवायात हैं और पख्तून रिवायात के मुताबिक जो मेहमान है उसकी हिफाजत भी उनके जिम्मे है और उन्होंने इसकी हिफाजत करनी है। तो जिन लोगों ने इस अमन जिरगे को सबूताज करने की कोशिश की है, उनके मेहमानों को सुहेल आफरीदी ने यह भी कहा कि उन्हें यह नहीं मालूम
कि किसने इन्हें उठाया, लेकिन जो भी इसका जिम्मेदार है, जिसने भी इन्हें वहां से उठाया है, तो उसके खिलाफ एक शदीद रद्द अमल आएगा। अब तहरीक इंसाफ के जो इख्तलाफात थे यहाँ पे अली अमीन गंडापुर से, वो भी इस वक्त यही चल रहे थे कि जब सनम जावेद को वहां से उठाया गया, तहरीक इंसाफ के और रहनुमाओं को उठाया गया, तो उन पर शदीद तनकीद की गई और ये कहा गया कि अली अमीन गंडापुर मिले हुए हैं, ये सब कुछ अली अमीन गंडापुर की मर्जी से हो रहा है। लेकिन आज सुहेल आफरीदी के होते हुए भी ऐसा हुआ है, 2 मेहमान वहां से उनके गायब कर दिए गए हैं। सुहेल आफरीदी ने फौरी तौर पर एक तो रवाना हो गए वो वापस पिशावर के लिए, जैसे उन्होंने पता चला मुख्तसर एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने अपना गुस्सा, अपना रद्द अमल वहां पे जाहिर किया और वापस पिशावर के लिए रवाना हो गए। तो देखते हैं कि अगर ये रिकवर नहीं होते हैं, रिहा नहीं होते हैं, इनका पता नहीं चलता है, तो सुहेल आफरीदी और केपीके की हुकूमत इस हवाले से क्या रद्द अमल देगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई और ये किसी हद तक मुतवक्के भी थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि वो इस हवाले से बिल्कुल आज इस्तीफे की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं और इस्तीफा उनका लाजमी तौर पर अब मंजूर भी कर लिया जाएगा, क्योंकि इसी की तवक्को की जा रही थी और बल्कि ख्वाहिश भी थी कि इनका इस्तीफा मंजूर होना चाहिए। तो ये इस्तीफा जैसे ही आज पहुंचा है, उसके बाद चहमगोइयों का सिलसिला शुरू हो गया कि ये इस्तीफा दरअसल उन्होंने दिया किया जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, इन्होंने आज रिजाइन क्यों किया है। ये बहुत ही एक हैरान कुन था कि उसके हवाले से 2 चीजें कही जा रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, इन दोनों ने एक तो खतूत भी लिखे थे चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी से, ये मुखातिब भी हुए थे और उनसे कहा था कि फुल कोर्ट एक मीटिंग बुलाए जिसके अंदर एक लाहे अमल तरतीब दिया जा सके, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से वो नहीं वहां पे बुलाया गया। तो आज इन्होंने इस्तीफा भी दिया और साथ ये भी कहा कि आज वो समझते हैं कि जहां एग्जेक्टिव की मातहत हो गई है सुप्रीम कोर्ट और आईनी कोर्ट इनकी मातहत हो गई है, तो वो नहीं समझते कि अब वो इंसाफ दे पाएंगे और मुल्क में किसी भी शख्स को यहाँ पे इंसाफ मिल पाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ उन्होंने किया माजी के दौरान किया, अपनी तरफ से आइन और कानून के मुताबिक किया, और अब उन्हें लगता है कि आइन और कानून के मुताबिक वो फैसले नहीं कर पाएंगे, तो इसी वजह से अब वो वापस घर जाना चाहते हैं और यहाँ पे अब उनकी जरूरत नहीं रही है। तो इस इस्तीफे ने बड़ी हलचल मचा दी है। इस पर भी अब तबसरे यहाँ पे किए जा रहे हैं कि इन इस्तीफों के बाद क्या मजीद जजेस हैं जिनके इस्तीफे भी वहां पे आ सकते हैं, और पॉसिबिलिटी इस बात की कि मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं, और ये उनमें से भी आ सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच में थे या फिर आईनी बेंच में थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी, वहां से भी इस्तीफे आ सकते हैं, कई और भी इस्तीफे यहाँ से आ सकते हैं। बहरहाल अगले 72 घंटे इस हवाले से बहुत ज्यादा अहम होंगे। क्या डेवलपमेंट होनी है अगले 72 घंटों के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा।